जब नहा करके आ रहा है आपका हस्बैंड, उसके गीले कपड़ों को यानी उसके अंडरगारमेंट्स तक को वो धोने को तैयार हो जा रही है। हेलो एवरीवन, ट्रू रिएक्शन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और इस चैनल पे आप सबको मिलने वाले हैं 100% ट्रू रिएक्शंस, कुछ मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस और कुछ मेरी सोच। आप सबका एक्सपीरियंस क्या कहता है तो आप मेरे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं, और मेरे एक्सपीरियंस के साथ अगर आप सहमत हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो रहने वाला है वो हुआ क्या कि सुबह सुबह मैंने जब YouTube देखा तो एक वीडियो रेकमेंड में आई। मैंने उस वीडियो को स्क्रॉल कर दिया और जो मुझे देखना था मैंने देखा। नेक्स्ट टाइम फिर से जब मैंने YouTube को ओपन किया तो फिर से वही वीडियो रेकमेंड में आई, और मुझे लगा कि अगर YouTube बार बार इस वीडियो को रेकमेंड कर रहा है तो कुछ ना कुछ खास बात तो ज़रूर है, तो मुझे देखना चाहिए। और मेरी आदत है कि जब भी YouTube 2 बार किसी भी वीडियो को रेकमेंड कर देता है तो मैं उस वीडियो को देखती हूँ, क्योंकि ये मेरी आदत है। तो चलिए मैंने उस वीडियो को देखा और मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले सुना देती हूँ कि उस वीडियो में क्या चल रहा है। पूरा देखिएगा, इसके बाद समझिएगा। मैं जानती हूँ क्योंकि ना बहुत सारे जो तजुर्बा वाले लोग हैं वो भी मेरा वीडियो देखते हैं, जो जिसके साथ ऐसा कुछ हो चुका है वो भी मेरा वीडियो देखते हैं, और बहुत एक्सपीरियंस वाले, बहुत समझदार गृहस्थी वाले सब कोई मेरा वीडियो देखते हैं। तो आपका जो सलाह होगा ना वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं ये सब चीज ना किसी को शेयर नहीं कर पाती। इस बहन ने कहा है कि आप सबका सलाह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो बहन, मैं आपको जो सलाह देने वाली हूँ इतनी ज़्यादा सटीक सलाह है कि आपका घर बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा। तो आप टेंशन ना करें, आगे थोड़ा सा और सुनते हैं। मुझे बिल्कुल शौक भी नहीं था, और नहीं तो शादी के 5 साल तक ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे मायके में या मेरे ससुराल में किसी को ये पता न चले कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। और इतना होने के बाद अभी भी मेरे मायके वालों, मेरे किसी रिलेशन को नहीं बताई हूँ कि मेरे साथ ये हो रहा है। तो देखो यहाँ पर ये बहन बता रही है। देखो बहन, आप मुझे अपनी बड़ी बहन समझ सकते हैं और बड़ी बहन समझ के ही मैं आपको सलाह दे रही हूँ, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा है कि मैंने कभी किसी को नहीं बताया है आज तक, और मैं फर्स्ट टाइम YouTube फैमिली पर बता रही हूँ। और आप अगर इनकी पूरी वीडियोस देखोगे तो आपको समझ में आएगा। इन्होंने साथ साथ में ये भी कहा है कि बहुत अच्छी बात है कि आजकल के टाइम में YouTube है, जिसकी वजह से हम YouTube पर अपने दिल की बातें शेयर करके हम अपने डिप्रेशन से बच सकते हैं। तो बहन, सबसे पहली बात है कि जब मैंने आपकी 1 नहीं 2 वीडियो देखी, 2 नहीं 3 वीडियो देखी, और मैंने इनसे ये समझा कि सबसे पहली वीडियो जो आपकी ये वाली वीडियो रेकमेंड में आई थी, इस वीडियो में जो आपने बताया है कि आपके हस्बैंड की जब आपकी फर्स्ट नाइट थी, आपके हस्बैंड ने ये चीज़ बोली कि बाकी और चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, अपने पेरेंट्स की तरफ ध्यान नहीं दिया, और स्पेशली अपनी भाभी पे ध्यान दिया कि हाँ मेरी भाभी को खुश रखना, या भाभी की सेवा करना, या भाभी की बातों का ध्यान रखना, या चीज़ें देती रहना, अपने कपड़े, अपने गहने, ये सब चीज़ें काफ़ी अजीब थी फर्स्ट नाइट में ही अगर आपका हस्बैंड। तो यहाँ पर आपके हस्बैंड की गलती है। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि बहन आप अपने हस्बैंड से लड़ाई करने बैठ जाना। मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि यहाँ पर आपके हस्बैंड की गलती थी, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बात है कि अगर उनको कहना था तो वो अपने पेरेंट्स के लिए कह सकते थे कि मेरे पेरेंट्स का ध्यान रखना, या पेरेंट्स के साथ साथ में वो फिर कह सकते थे कि अपनी भाभीयों का भी ध्यान रखना, या देवर का, भाभी का, सबका ध्यान रखना, घर में सभी का ध्यान रखना। तो ये बात जच सकती थी, लेकिन उसने स्पेशली भाभी के लिए बोला तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड था, जो कि मेरी लाइन से क्रॉस है। लेकिन आपको बिल्कुल झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे निकलना है इस सिचुएशन से। आपकी भाभी ने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, या जगह जगह फ़ोन करके कहती है कि वो मेरे रिश्ते को बदनाम कर रही है और मेरे को देवर के साथ रिश्ते को जोड़ रही है। इस तरीके की बात आ रही है, क्योंकि वो जान के उस तरह की हरकतें कर रही है। और ये इस वीडियो के ज़रिए उन बहनों को भी ये सीख है जो अभी नई न्यूली मैरिड हैं और नए घर में बस रही हैं, और उनके साथ भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। देखो, लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मुझे नहीं पड़ी है, मैं भी अपना टाइम दे रही हूँ, किसी की वीडियो देख रही हूँ 2 बार 3 बार 4 बार। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कोई भी अगर इस तरीके से डिप्रेशन में जा रहा है तो वो डिप्रेशन में जा करके अपने आप को किस तरीके से संभाले और अपने घर को हरा भरा बनाए। जिंदगी किसी की भी आसान नहीं है। हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई स्ट्रगल है, कोई रो करके निकालता है, कोई किस तरीके से, कोई किस तरीके से। लेकिन आप बहन मुझे बहुत संस्कारी लगी, बिल्कुल
सेम टू सेम मी, मैं भी इसी तरह की थी। तो पता है आपको क्या करना है, आपकी जो जेठानी है, आपने ये बोला, आपने साफ साफ बोला कि मैं इन दोनों के रिश्ते पर शक नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिस तरीके से वो बिहेव करती हैं वो मुझे अजीब लगता है। तो वाकई में मुझे भी अजीब लगा जिस तरीके से आपने बताया कि वो फटाफट से जब नहा करके आ रहा है आपका हस्बैंड, उसके गीले कपड़ों को यानी उसके अंडरगारमेंट्स तक को वो धोने को तैयार हो जा रही है। तो ये अपने ही आप में काफी ज्यादा अजीब है, मुझे भी अजीब लगा। लेकिन बहन, मैं आपको फिर सलाह देती हूँ कि घर को तोड़ने या लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। आपकी भाभी सिर्फ आपके और आपके पति के बीच में लड़ाई पैदा करके अपने आप को खुश रखना चाहती है, क्योंकि उसकी ये नेचर है कि वो चाहती है कि किसी भी घर में किस तरीके से कहीं भी लड़ाई झगड़ा हो और वो अपने आप को खुश रखे। तो आपको क्या करना है मेरी बहन, आपको जो भी ये चल रहा है, आपको अपने हस्बैंड से लड़ाई झगड़ा करके तो कतई बात नहीं करनी है। क्योंकि आदमियों की ये आदत होती है कि अगर आप आदमी को एक बात को अगर बोलोगे ना थोड़ा सा गुस्से से, तो वो डबल तरीके से उस काम को करके दिखाता है। आप ये बिल्कुल आजमा के देखना। लेकिन अगर आप यही बात आदमी को आराम से, प्यार से, और उसको ऐसा लगे कि आपको गुस्सा भी नहीं है इस चीज को, बस आप इतना कह सकते हो कि मुझे ये थोड़ा सा अजीब लगता है, मतलब इस तरीके से, तब आपका आदमी जो है वो आपके, मतलब आपका हस्बैंड जो है वो आपकी बात को समझेगा, सुनेगा और लड़ाई लड़ाई नहीं करेगा। और वो जो हरकतें उसकी भाभी कर रही है उसमें वो भी नोटिस करने लगेगा। ठीक है बहन मेरी, आपको मैंने बोला कि आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। बस जो भी चीजें आपको अजीब लग रही हैं तो आप आराम से बोलिए, बिल्कुल तसल्ली से। जैसे कि आपकी भाभी सामान लेने के लिए, वो आप कह रहे पल्लू के बीच में छुपा करके बाहर खड़ी हो जाती है, जब वो लेके आता तो पल्लू में छुपा के, आप बस इतना कहो। उसी टाइम पे आप ऐसे, जब आपका हस्बैंड आपके साथ में बातचीत कर रहे हो, चाय पी रहे हो, तो आप उस टाइम पे कह सकते हो कि भाभी जो है वो सामान लेके मतलब छुपके से क्यों जा रही थी, मैं कुछ कह थोड़ी रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, तो भाभी छुपा के क्यों ले जा रही थी, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था ये चीजें। इस तरीके से आप बात करिए, क्योंकि आपने कहा है ना कि मैंने उनके रिश्ते में संदेह नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से वो बिहेव करती हैं वो मुझे थोड़ा सा अटपटा लगता है। तो ऑफकोर्स सी बात है कि वो जो बिहेव कर रही हैं, जिस तरीके से अंडरगारमेंट्स को धो रही हैं या फिर खाना परोस रही है तो बीच में आकर के वो अपनी खिचड़ी पकाना शुरू कर दे रही हैं, तो ये वाकई में अजीब हरकतें हैं। अगर मेरे सामने भी कोई औरत इस तरीके की हरकतें करी भी हैं तो मैंने उन चीजों को इग्नोर किया है और अपने हस्बैंड को इनडायरेक्टली इन बातों के लिए बोला है कि ऐसा थोड़ा अजीब था, ये चीज थोड़ी सी अजीब थी, पर मुझे बुरी नहीं लगी, पर थी अजीब। इस तरीके से आपको बिहेव करना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि क्योंकि आपका हस्बैंड, आपने खुद बोला कि 3 बच्चों की माँ को आपका हस्बैंड क्यों चारा देगा। उसे अगर चारा देना है तो वो कहीं भी ऑफिस में अपने कुलीग लड़की को फंसाए या कहीं भी, अगर उसका नेचर वैसा होता। उसका नेचर वैसा नहीं है, आपने साफ साफ कहा कि वो चाहता तो किसी और को फंसाता, उसको क्यों फंसाएगा, सीधी सी बात है। वो सिर्फ उसे इसलिए रिस्पेक्ट देता है कि हो सकता है कि उस पास्ट लाइफ में कोई ऐसी तकलीफें रही हो, कोई मजबूरियां रही हो। अब मुझे ये नहीं पता कि आपकी भाभी जो मतलब है, आपकी जो जेठानी है, उसके हस्बैंड का क्या हिसाब किताब है वो मुझे नॉलेज नहीं है। लेकिन जो आप बता रहे हो कि वो देवर से मंगवा रही, तो देवर तो छोटा भी है, उससे भी मंगवा सकते हैं। अभी बड़े देवर की अभी भी शादी हुई है, या 5 साल या जितने भी साल शादी हुई है, तो उसे अपनी बीवी के साथ रहने देना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर वो समझदार होती। लेकिन आप कह रहे हो कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो वही आप सोच सकते हो, आप तो एक एजुकेटेड महिला हो, आप सोच सकती हो कि उसके पास वही गवारों वाला दिमाग है, तो वो गवारों वाली हरकतें कर रही है। आप एक स्मार्ट लेडी हो, पढ़ी लिखी हो, तो आप पढ़ी लिखी वाली बातें करके समझदारी से काम लो और अपनी गृहस्थी को बसाने की कोशिश करो, और आपकी गृहस्थी बिल्कुल हरी भरी हो जाएगी। इन छोटी छोटी बातों में कुछ नहीं रखा है, आप अपनी गृहस्थी को बर्बाद ना करें। जैसे कि मेरे परिवार में तलाक और ये आजकल क्या ट्रेंड चला हुआ है, क्या ट्रेंड चला हुआ है यार, मैं भूल रही हूँ। हाँ, वो थोड़े से दिन साथ में रहते हैं, क्या रिलेशनशिप क्या बोलते हैं उसको, थोड़े दिन वो साथ रहते हैं। यार आप सबको पता चल रहा हो तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं अभी थोड़ा सा दिमाग से निकल रहा है।
लिविंग रिलेशनशिप, हाँ लिविंग रिलेशनशिप का जो चला हुआ है, और उसके बाद फिर एक और फंडा चला हुआ है कि कुछ दिन रहते हैं साथ में, उसके बाद फिर अलग हो जाते हैं। मेरे दिमाग से निकल रही हैं चीज़ें, चलो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो आजकल बड़ा ट्रेंड में चल रहा है, तो वो इन चीज़ों से हमारे परिवार का दूर दूर तक लेना देना नहीं है। यानी कि हमारे परिवार में तलाक वाली चीज़ें नहीं होती हैं, लिविंग रिलेशनशिप वाली चीज़ें नहीं होती हैं, और फिर ये जो कुछ टाइम रहते हैं साथ में और उसके बाद फिर अलग हो जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मेरे दिमाग से निकल रहा है अभी फ़िलहाल। तो हाँ मैंने एक गाना भी बना था उसके ऊपर, मैंने क्या कर लिया यार, पता नहीं क्यों नहीं मेरे दिमाग में आ रहा है। आज मैंने सैया से मेरा ब्रेकअप, यस एक ब्रेकअप, बहुत ट्रेंड चल रहा है इन चीज़ों का। आई डोंट नो समाज का क्या होगा, घोर कलयुग चल रहा है। तो तलाक हो गया, लिविंग रिलेशनशिप हो गया, ब्रेकअप हो गया, इन चीज़ों का हमारे खानदान में दूर दूर तक लेना देना नहीं है। और ऐसे ही मुझे लग रहा है कि आप भी इतनी संस्कारी हैं कि इन चीज़ों का आपके परिवार में भी कुछ लेना देना नहीं है। तो क्योंकि देखो, अगर जो हस्बैंड दे दिया है, भगवान ने हमारे पल्ले रखा हुआ है, या फिर हम जिसके भी जो भी है रिश्ते ऊपर जोड़ियाँ बनती है, तो जो भी बन के आई हैं अब उन्हें निभाना तो फर्ज है ही है। और आपका हस्बैंड सही है, आपने साफ साफ ये बात कही है कि आपका हस्बैंड जो है उस पर मुझे कभी शक नहीं हुआ है। लेकिन जो आपकी जेठानी कर रही हैं हरकतें, तो वो थोड़ी अजीब हैं, तो वो वाकई में मुझे भी अजीब लगी। तो आपको इनसे सिर्फ निकलने का एक ही तरीका है, मैंने आपको बता दिया कि अपने हस्बैंड को पोलाइटली से बोलिए कि ये हरकतें मुझे थोड़ी अजीब लगती हैं, पता नहीं वो छुपा के क्यों ले जा रही थी, मैं थोड़ी कुछ कहूँगी। ठीक है, तो मेरी सिस्टर आज के लिए मैं इतना ही आपको कहना चाहूँगी। बाकी मैं आपकी वीडियोस में आगे देखती जाऊँगी, अगर मुझे लगा कुछ ऐसी बातें और हैं तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस अब इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ, और आप सब अगर मेरी वीडियो से सहमत हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिएगा नहीं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।